हमारे जन्म पत्री में ज्योतिष में 9 ग्रहों की आयु अलग अलग है। 9 ग्रहों का समय, जैसे सूर्य, पहला ग्रह होता है सूर्य। रवि, रवि की आयु होती है 6 वर्ष। जब विंशोत्तरी महादशा बनती है तो रवि की आयु 6 वर्ष की होती है। अगर सूर्य की दशा किसी की चलेगी महादशा, 6 वर्ष तक चलेगी। कहते हैं सूर्य का अगर समय खराब चल रहा है, किसी का सूर्य ठीक नहीं है, तो ब्राह्मण के द्वारा या स्वयं सूर्य का 6000 जप करो, सूर्य मंत्र का। लेकिन कलयुग में 6000 से काम नहीं चलेगा। कलयुग में कहते हैं जब तक चौथा हिस्सा नहीं करोगे, 4 गुना नहीं करोगे, तब तक किसी जप का लाभ नहीं मिलेगा। मैंने एक दिन और निवेदन किया था। कई लोग कहते हैं महाराज हमने 1.25 लाख महामृत्युंजय जप कर लिया या करवा लिया, पर लाभ क्यों नहीं मिला? लाभ मिलेगा लेकिन देर लगेगी। और जल्दी लाभ करना है तो क्या करना चाहिए? 1.25 का 4 गुना कर देना। यानी 1.25 का 4 गुना जब करवा लोगे तो आपको केवल 45 दिन और 90 दिन के अंदर लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। चंद्रमा की आयु होती है 10 वर्ष और मंगल की होती है 7। मंगल के बाद ग्रह आता है ग्रहों की गणना में राहु। ग्रहों की गणना थोड़ी उल्टी है, 12 की अलग है और ग्रहों की अलग है। रवि, रवि के बाद चंद्र, चंद्र के बाद भौम मंगल और मंगल के बाद राहु। राहु की आयु होती है 18 वर्ष। अगर किसी की राहु की महादशा चल रही है तो समझ लेना राहु की महादशा में भले ही कितना भी अच्छा राहु कुंडली में बैठा हो, नुकसान जरूर होगा। पैर से लेके आधे शरीर में दर्द का योग जरूर बनेगा। कोई पशुपालन करेगा तो पशुपालन में नुकसान होगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। 18 वर्ष की होती है राहु की दशा। रा चम भो रा, और राहु के बाद आती है बृहस्पति। सभी देवताओं के गुरु है, कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति की आयु होती है कितनी? 16 वर्ष। और बृहस्पति के बाद शनि। शनि की आयु होती है 19 साल। कहते हैं ना 7.5 ही चल रहा है भैया, शनि तो चलता है 19 साल, लेकिन फिर 19 के टुकड़े हो गए 7.5 और 7.5 के फिर आधे कर दो तो 3 और 3.25 वर्ष। ऐसी अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं कि जन्मपत्री जो जानते हैं, थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, वो लोग इस बात को समझते हैं। शनि की 19 और शनि के बाद फिर आता है बुध। मैंने कहा ना 12 की गणना अलग है और ग्रहों की अलग है। शनि के बाद क्या आता है? बुध। बुध की होती है 17 वर्ष। बुध के बाद आता है केतु। केतु की होती है 7 वर्ष और केतु के बाद आता है शुक्र। शुक्र की होती है 20 वर्ष। ये ग्रहों की गणना होती है। उसी प्रकार ग्रहों के वर्ष अलग हैं और ये सारे वर्षों को मिला करके आप जोड़ लेना 120 वर्ष होती हैं, और इसीलिए व्यक्ति की आयु पूरी 120 वर्ष की होती है। लेकिन 120 वर्ष की पूर्ण आयु प्राप्त करने वाले 2-4 ही होते हैं। तो कलयुग में क्या होगा कि जिनको पूर्ण आयु प्राप्त होती है। हाँ, तो रोटी हम लोग खाते हैं, क्यों? उसका कारण क्या है? आप देखना, आज से क्या 30 साल पहले वकील साहब हमारे बैठे हैं, 20 साल पहले क्या किसी को कैंसर होता था? सच बताना, कम होते थे। लेकिन अब क्यों बढ़ रहे हैं? उसका कारण क्या है? रासायनिक खाद जो हम गेहूं में डाल रहे हैं, रासायनिक खाद जो हम चावल में डाल रहे हैं। पहले चावल करते थे तो उसमें रासायनिक नहीं, गाय के गोबर का खाद डालते थे। गाय के गोबर का खाद कभी नुकसान नहीं करता। खाद क्या है? जहर है कि नहीं है जहर? वैज्ञानिकों ने इस पर सर्च किया है। सबसे ज्यादा अगर हो रहा है तो गेहूं और चावल से हो रहा है, जो हमारे अंदर रासायनिक खाद जा रहा है। ये तो आपको ध्यान रखना है कि बीमारी को बचाना है तो मिलावटी से बचना है। और ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी भी बच सकते हैं, समय है, लेकिन शहरों में तो सब कुछ मिलावटी हो गया। जितने बड़े शहर में जाओ, किसी लौकी और एक इंजेक्शन लगाओ, उसे इतनी बड़ी हो जाएगी। बस वो देखने की अच्छी है लेकिन उसमें जहर भरा हुआ है। तो मैं माताओं को ये कह रहा हूं, ध्यान देना माताएं बहनें, आप लोग घर में बर्तन मांजती हैं, काहे से मांजती हो?
डिटर्जेंट पाउडर से। मांजती हो कि नहीं मांजती हो? और पहले हमारे घर में बर्तन काहे से मांजे जाते थे? चूल्हे की राख से। लेकिन अब मांजने लगे डिटर्जेंट पाउडर से। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रही हो, आपसे निवेदन मैं करूंगा, डिटर्जेंट पाउडर को छोड़ो, चूल्हे की राख से मांजो। लेकिन विडंबना ये है, आजकल कोई चूल्हा जलाना ही नहीं जानता है। चूल्हा ही बंद हो गए महाराज घर में। और आजकल फिर कहते हैं, बोले महाराज गैस बन रही है। जब गैस की रोटी खाओगे तो गैस तो बनेगी भैया। हाँ, फिर चाहे गैस की टैबलेट खाओ, चाहे कुछ करो। हाँ, वास्तविक बात सच है, गैस की रोटी और चूल्हे की रोटी में बहुत फर्क है, स्वाद ही बदल जाता है। ये सब चीजें हमको कथा से सीखना है। तो मैं निवेदन ये कर रहा हूं, व्यक्ति की आयु होती है 120 वर्ष और कलयुग की आयु कितनी है? कितनी है? देखो, कथा का मतलब यही होता है, इधर उधर सब जगह घूमाओ और घूम करके अपने घर पे आ जाओ, वही कथा है। यानी प्रसंग कहीं भी पहुंच जाओ, लेकिन तुरंत अपने प्रसंग पे लौट के आ जाओ बस। अगर लौट के नहीं आए तो श्रोता सब फिर पता नहीं महाराज कहां से कहां पहुंच गए। तो मैं कोशिश तो देखो यही करता हूं कि अपने प्रसंग पर आ जाऊं। कथा तो जैसे मैंने कहा था ना कि समस्या मठा था, उसमें हमने सोचा कड़ी थोड़ी ज्यादा बना ले, क्योंकि कड़ी ठंडी बढ़िया रहे। देखा है नहीं कि खट्टा है कि नहीं। अब वो तो बिल्कुल ताजा था। महाराज जी ने बिल्कुल, हमें लग रहा है, ताजा दही जमाया और वही मठा भेजा, दही का मठा बना के। तो उसमें हमने डलवाया खूब बढ़िया पानी, तो वो और पतला हो गया। हाँ, चाय जितना बढ़ा लो उसको, कथा और मठा चाय जितना बढ़ा लो बढ़ जाती है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कितनी है? 4 चरण कलयुग के होंगे और अभी प्रथम चरण कलयुग का चल रहा है। अंतिम नहीं है, अभी केवल प्रथम है और केवल 5,500 वर्ष कलयुग की पूरी हुई है। शुरुआत है अभी कलयुग की। और जब घोर कलयुग आएगा तो भागवत जी में तो वर्णन भी आया है, घोर कलयुग आने पर इतना पाप बढ़ जाएगा कि जब व्यक्ति सोएगा तो चने की झाड़ के बराबर छाया में व्यक्ति सो जाएगा, इतना सा होगा। भागवत जी के 12वें स्कंद में वर्णन आया हुआ है। कलयुग जब घोर आएगा तब 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु। कलयुग से पहले था द्वापर। द्वापर की आयु थी 8,64,000 वर्ष। द्वापर से था पहले त्रेता युग। त्रेता की आयु थी 12,96,000 वर्ष। और त्रेता से पहले था सतयुग। सतयुग की आयु थी 17,28,000 वर्ष। चारों युगों की आयु जोड़ करके एक चतुर्युग होता है। और जब एक इंद्र बदलता है, इंद्र की आयु बता रहा हूं, चारों युगों की आयु जोड़ करके जितनी आयु हो जाती है तब एक इंद्र बदलता है। और ऐसे ही जब 14 मनवंतर हो जाते हैं, यानी जब 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी महाराज की आयु का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी की आयु होती है पूरी 120 वर्ष की। इतनी बड़ी ब्रह्मा की आयु है, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। तो ब्रह्मा से बढ़कर के देवों के देव महादेव भगवान शंकर की आयु का वर्णन एक बहुत सुंदर कथा आती है। काशी बनारस में एक ब्राह्मण रहते थे, जिनके साथ एक समस्या थी। ज्ञान बहुत था, धन बहुत था, ज्ञानवान, विद्वान, धनवान सब कुछ था, लेकिन एक कमी थी। क्या कमी थी? इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। अगर किसी को संतान नहीं हो तो उन व्यक्तियों को भगवान शंकर की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है। तो ब्राह्मण ने आज रुद्राक्ष से एक नित्य व्रती प्रारंभ किया। बड़े ज्ञानवान, विद्वान, धनवान ब्राह्मण थे। ना दूध की कमी, ना घी की कमी और ना ज्ञान की कमी, सब कुछ था। और आज भगवान शंकर प्रकट हुए। बताओ क्या चाहिए? कहा महाराज सब है, बस एक संतान दे दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने इसके ब्राह्मण के भाग्य को पढ़ा। कहा बोले तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है। कहा महाराज आप तो भाग्य को बदलने वाले हैं, बदल सकते हो। देखिए, अगर भाग्य में संतान नहीं है, हमारे जन्म पत्री में संतान का घर होता है 5वां घर,
5वें घर से संतान देखी। लेकिन बंधुओं, एक बात आपको बता दूं, अगर भाग्य को बदल सकता है तो क्या बदल सकता है? कौन बदल सकता है भाग्य को? ये बदल सकते हैं भाग्य को। हाँ, इनके हाथ में सब कुछ है। ब्राह्मण बोला, सरकार आपके हाथ में तो सब कुछ हो, आप सब कुछ बदल सकते हो। भगवान शंकर ने फिर से नेत्र बंद किए, कहा तो तुम्हारे भाग्य में एक बात तो आ रही है। बोले क्या? बोले संतान तो होगी, लेकिन ये बताओ तुम पुत्र चाहते हो कि कुपुत्र चाहते हो? ब्राह्मण ने कहा, महाराज बात समझ में नहीं आई, पुत्र और कुपुत्र का मतलब क्या हुआ? बोले अगर पुत्र चाहते हो तो उसकी आयु होगी 5 साल, और अगर कुपुत्र चाहते हो तो उसकी आयु होगी पूरी 120 साल। अब विचार कर लो, पुत्र चाहिए कि कुपुत्र? ब्राह्मण सोचने लगे, अगर पुत्र आ गया, भले ही 5 साल आयु रही तो मेरा जीवन बदल जाएगा, और कहीं कोई कुल कलंकी कुपुत्र आ गया, कहीं धुंधकारी आ गया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मुख से निकल गया, महाराज मुझे सुपुत्र नहीं, मुझे तो सुपुत्र चाहिए, मेरे लिए तो आप सुपुत्र दे दो। भगवान शंकर ने कह दिया, तथा अस्तु। वरदान मिल गया। भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए, और भगवान शंकर की कृपा से ब्राह्मण को पुत्र की प्राप्ति हुई। बड़ा सुंदर ज्ञानवान विद्वान पुत्र हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ। 4 साल की आयु पूर्ण हो गई। एक दिन एक संत आए, संत से हाथ दिखवाया। संत ने कहा, इसकी आयु तो केवल 5 साल की बची हुई है। ब्राह्मण बोले, तो मुझे भी पता है। कहा, तो क्या चाहते हो? कहा, आपको ये बताओ कि आयु बढ़ेगी कैसे? संत बोले, मैं क्या जानूं, आयु ही 5 साल की है। कहा, महाराज संत के हाथ में तो सब कुछ होता है, अगर संत चाहे तो भगवंत से मिला सकता है। मिला सकता है कि नहीं मिला सकता है? हनुमान जी महाराज कौन है? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि बिनु हरि बिनु हरि बिनु हरि कृपा नहीं संता, बिनु हरि संत अगर चाहे तो भाग्य को बदल सकता है। आज ब्राह्मण ने कहा, महाराज मुझे विश्वास है, आप जैसा संत मुझे मिल गया तो मेरे पुत्र का भाग्य जरूर बदल सकता है। आप कोई उपाय बताइए। संत बोले, ऐसी बात है तो एक उपाय बता रहा हूँ। अपने पुत्र से कहो, काशी के गंगा जी के घाट पर, मणिकर्णिका घाट पर जाकर के बैठ जाए, और जो भी उस घाट से निकले सबके चरणों में सिर रख करके प्रणाम करे। और कोई उपाय नहीं, बस यही उपाय करना है। संत चले गए। इस बालक को ब्राह्मण ने बैठा दिया। काशी के मणिकर्णिका घाट पर जो भी निकलता है सबके चरणों में सिर रख करके प्रणाम करता है। कि नर नारी निकले जिते, युवा वृद्ध और बाल, आबत देखे दूर से, जोड़े दो हाथ उन्हें प्रणाम महिमे करत। कैसे प्रणाम कर रहा है? देखो, प्रणाम करने की भी एक विधा होती है। कैसे किया जाता है प्रणाम? आजकल तो खत्म, आजकल तो संत महात्मा ब्राह्मण को प्रणाम करो तो आजकल तो महाराज पैर छूते ही कहा है, घुटनों से ही हो गया। लेकिन ये बालक ऐसे प्रणाम नहीं कर रहा है। पुण्य प्रणाम सब को करत, धर धर मही में मात। सबके सिर में, सबके पैरों में सिर रख करके प्रणाम कर रहा है बालक, जो भी निकलता है। और आज 1 साल बीतने वाली है, 3 दिन की आयु शेष बची है केवल। कि जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, ते ही भाग से ते ही मग सप्तऋषि की ओर प्रवेश। उसी समय आज काशी के मणिकर्णिका घाट से सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। सप्त ऋषि निकल करके जा रहे हैं।
कि मुनि मंडली को मही में परख बुझ बालक दंड प्रणाम किया। ऋषियों को जैसे प्रणाम किया, ऋषियों ने क्या किया? चिरजीवो भव, चिरजीवो भव। ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। जैसे ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, तुरंत पिताजी दौड़े दौड़े आए सप्त ऋषियों के पास, पहचान गए ये तो सप्त ऋषि हैं। और अब जब सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया तो अब कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, क्योंकि संतों का आशीर्वाद मिल गया। पिताजी ने आकर के सप्त ऋषियों के हाथ जोड़ लिए कि कर जोड़ पिता बोले कि वो होंगे सच्ची बात तो दे दिया, जरा भाग्य तो देख लो क्या लिखा है। सप्त ऋषियों ने जैसे भाग्य को पढ़ा, भाग्य को देखा, उसी समय क्या देखा कि इसकी आयु 3 दिन की बची। कहा इसकी आयु तो 3 दिन की बची है। कहा महाराज अब तो आपने आशीर्वाद दे दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने। सप्त ऋषि बोले तो एक काम करो। इस ऋषियों ने प्रणाम किया और फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और जैसे उस बालक ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, उसी समय ब्रह्मा जी ने चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, तो उस बालक को आशीर्वाद दे दिया। क्योंकि मेरा आशीर्वाद हमने दिया था और अब तो हमसे बड़े ब्रह्मा जी ने दे दिया कि ब्रह्मा ने चारों मुखों से चिरंजीव कह दिया। ऋषियों ने क्या क्या किया, मुनियों ने क्या क्या किया। कहा महाराज आपने इसको आशीर्वाद तो दे दिया, जरा इसके भाग्य को तो पढ़ो, क्या लिखा है भाग्य में। ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय चित्रगुप्त से कहा जाओ इनकी फाइल को खोलो। चित्रगुप्त ने फाइल को खोला, बोले महाराज 1 दिन की 2 दिन की आयु शेष बची है बस। ब्रह्मा जी बोले सप्तऋषियों से इसकी आयु तो पूर्ण हो गई। कहा महाराज तो बढ़ा दो आयु। ब्रह्मा जी बोले मैं घटा बढ़ा नहीं सकता हूं, मेरे पास तो बस लेखा जोखा रहता है, ये घटाने बढ़ाने का काम कौन करेगा। बोले भैया अगर भाग्य को कोई बदल सकता है तो वो केवल एक बदल सकता है, कौन? भाग्य में सके त्रिपुरारी, भाग्य में भाग्य में सके त्रिपुरारी, सकते हैं। आज सप्त ऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने उस बालक का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके आज महाराज पहुंचे हैं देवों के देव महादेव के पास में। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर विराजमान। चिरंजीव सुत रहो। आज भगवान शंकर ने 5 मुखों से उस बालक को आशीर्वाद दे दिया, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। बंद करके देखा, कहा भैया इसका भाग्य तो मैंने पढ़ लिया, ये तो वही बालक है जिसको मैं वरदान दे करके आया था। हाँ महाराज यही है। कहा इसकी आयु तो पूर्ण होने वाली है। ब्रह्मा जी बोले भगवान इसीलिए तो कहते हैं अगर काल को कोई टाल सकता है तो काल को केवल महाकाल ही टाल सकता है। इसीलिए मैं आपके उपवास लेकर के आया हूं। अब आप ही कुछ ऐसा उपाय करो कि इस बालक की आयु ज्यादा हो जाए। भगवान शंकर बोले तो एक काम करो, इस बालक को मेरे पास छोड़ करके चले जाओ, 1 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दो। आज इस बालक को छोड़ दिया। बालक से कहा तुम एक काम करो,
बस कुछ नहीं करना है, मेरे पंचाक्षर मंत्र का जप करना है। बालक ने पंचाक्षर मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया, मन ही मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और आज क्या हुआ, जैसी आयु पूर्ण होने वाली थी, आज यमराज के यमदूत लेने के लिए आ गए। यमदूत लेने के लिए खड़े, और जैसे ही आज यमदूत ले जाने वाले थे, उसी समय देवों के देव महादेव प्रकट हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। भैया देखो बगल वाले को बैठा लो, कोई बात नहीं है, आज की तो बात है, कल से ये कहूंगा मैं आपसे, माताओं से थोड़ा थोड़ा आगे हो, क्योंकि पीछे कोई आए तो खड़ा नहीं रहे, सबको बैठना आइए। कोई अमरनाथ जाता है, और कोई कहाँ जाता है, कैलाश मानसरोवर। देशों में ढोरा विदेशों में ढोरा, देश में ढोरा विदेश में ढोरा, देशों में ढोरा विदेशों में ढोरा, देश में ढोरा विदेश में ढोरा, अंत का अंत न पाया रे। सच बताना, क्या महादेव का अंत कोई आज तक पा पाया क्या? अंत का अंत न पाया रे, अंत का अंत न पाया रे, भोले बाबा आया रे, भोले सावरिया रे सावरिया।